नमस्कार दोस्तों। नॉट कॉइन के साथ तो धोखा हो गया, यह नॉट कॉइन ने कम्युनिटी को धोखा दे दिया। ऐसा क्या हुआ? कल जो न्यूज़ थी क्या वो कंफर्म थी या सिर्फ यूं ही हवाई बातें थी? उस पर भी आपको थोड़ा सा अपडेट देते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, या कल जो पंप था बरकरार रह पाया या हम लौट के दोबारा वहीं आ गए जहां से कल चले थे। चलिए इन्हीं से बातों बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा लेते हैं मार्केट में कि चल क्या रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे 1,08,000 100 200 300 बस इसके आसपास अभी हम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी मार्केट अभी यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन कल आपने जो चीज़ देखी, यानी कल एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से पंप हुआ, और मैंने आपको कल भी ये देखी यहाँ पर आपको स्पष्ट कहा था, जो ये बड़ी वाली एक कैंडल है इसमें केवल खींचतान चल रही है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। केवल एक न्यूज़ थी कि वो टैरिफ का जो सीन था वो 1 अगस्त तक और एक्सटेंड कर दिया था। तो उस न्यूज का इंपैक्ट ही था जो मार्केट को लगा कि शायद बुलिश कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, जो मैंने आपको कल भी वीडियो में कहा। तो ये मार्केट आपका 1,09,000 और समथिंग तक गया। लेकिन आपने एक चीज देखी कि वॉल्यूम ज्यादा कुछ नहीं बढ़ रहा था खास, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा मार्केट को खींचतान करके ऊपर आप कितना ले जा सकते हो, क्योंकि सेलर ऑलरेडी 1,09,000 10,000 11,000 पर अच्छे खासे सेलर बैठे हुए हैं। मार्केट वहीं से लौट के आपका दोबारा से इसी रेंज पर तो थे जहां से हम कल गए थे, लौट के वहीं आ गए। तो ये सीन है कुछ, जो वॉल्यूम ना होने की वजह से हम लौट के वहीं आ गए। फिलहाल ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट मार्केट में नहीं है जिसकी वजह से मार्केट ये कहो कि फिलहाल बूम करे। मुझे लगता है कि फिलहाल इसके आसपास, यानी यहाँ पर 1,08,000 100 200 या 1,08,000 के आसपास यहाँ थोड़ा सा साइड में रहना चाहिए। या फिर जो ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, यानी कि ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अगर हम रुक जाते हैं, अगर इसके ऊपर नहीं रुकते तो फिर व्हाइट वाली हम जो है सपोर्ट पे आ जाएंगे 1,07,700 के समथिंग जो है, या तो यहां पर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट या तो 1,07,800 के आसपास, या फिर हमारी जो ट्रेंड लाइन है यानी 1,08,100 के आसपास, इसके आसपास मार्केट को अभी साइड में थोड़ा सा होना चाहिए, जब तक कोई और बुलिश न्यूज नहीं आती या मार्केट में कोई बहुत बड़ी ये कहेंगे कि बाइंग नहीं हो जाती। तो बाइंग तो देखिए ऑलरेडी चल रही है। आज मेटा प्लानेट ने भी अच्छी खासी फिर से बाइंग कर डाली। बड़े बड़े लोग जो हैं ईटीएफ वाले, वो इथेरियम में अच्छा खासा आजकल बाय कर रहे हैं। शायद जितना फोकस वो बीटीसी पे नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा फोकस आजकल वो इथेरियम पे कर रहा है। लेकिन बात घूम के वहीं आती है कि प्राइस का क्या। तो मुझे लगता है कि अभी प्राइस पर शायद वो इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देगा अगर बड़े लोग को ये एंट्री हो रही है तो बिल्कुल प्राइस पर भी एंट्री का असर आएगा, जो आप बीटीसी में पहले ही देख चुके हैं। लेकिन और बाकी अल्ट कॉइन्स का क्या? तो देखिए बाकी अल्ट कॉइन्स के बारे में तो शायद मैं आपको कई बार भी ये वीडियो में कह चुका हूं कि आने वाला भविष्य मुझे लगता है कि शायद ईटीएफ वाले जो भी आपके टोकन कॉइन हैं शायद उनका ज्यादा रहेगा। देखिए ट्रेंड बीच में आते हैं चले जाते हैं, इसी तरीके से अब यहां पर क्या है, ये ईटीएफ का एक ट्रेंड चलेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये पूरी एक लिस्ट है, आप देखिए ये वो हैं जो कहीं ना कहीं ईटीएफ में लोग इनके साथ अटैच हो रहे हैं। तो अब ईटीएफ जिनके साथ अटैच होता जाएगा, मुझे लगता है कि उनका कुछ ना कुछ एक भविष्य बनता जाएगा, या उनके साथ अडॉप्शन बढ़ता जाएगा, या वो कहीं ना कहीं डेली यूज में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेंगे। तो ऐसी एक पूरी लिस्ट जो है मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले ही प्रोवाइड करा दी थी, आज फिर से दोबारा शेयर कर दी है मैंने, और यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं, ये लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से, मैं तो यही कहूँगा भाई देखो, जहाँ बड़े लोग चल रहे हैं वहीं चलो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो आप देख रहे हैं ना नए नए टोकन्स आते हैं वो एक थोड़ा सा धूम धड़ाक करते हैं, बात खत्म हो जाती है, उसके बाद उन्हें कोई पहचानता भी नहीं। इवन अभी आपने देखा पेंगू को भी ईटीएफ में कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व करने जा रहे हैं लोग। तो आप पेंगू के साथ भी जुड़ सकते हैं। देखिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो मर्जी आपकी। ऐसे तो पेंगू है, बॉन्क है, ये मीम कॉइन्स है, लेकिन फिर भी इनके साथ ईटीएफ की कंपनियां जुड़ रही हैं। तो भाई देखिए चलना चाहिए उसके साथ, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा डालेंगे तो बड़ी बाइंग होगी, बड़ी बाइंग होगी तो कहीं ना कहीं मूवमेंट अच्छा आपको दिखाई देगा, बजाय इसके कि जो और आते हैं जिनके साथ कुछ नहीं होता, केवल एक पंप डंप का सीन होता है या कोरी हाइप होती है, ये होता है। तो भाई देखो मैं तो यही कहूँगा, ये मेरी एडवाइस हो सकती है, बाकी मानना ना मानना वो मर्जी आपकी है। मैं तो यही कहूँगा ईटीएफ वाले जो टोकन से कॉइन है उनके साथ आप जुड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मर्जी आपकी है। अब आते हैं टोन पर कि टोन के साथ क्या हुआ। तो कल जो आपने देखा एक गोल्डन वीजा वाला एक ट्वीट कहो या एक र्यूमर कहो या एक न्यूज कहो, जो काफी कल चर्चा में रही, उसकी वजह से टोन का प्राइस जो है $3 को टच कर गया। अब ये गोल्डन वीजा का जो सीन था वो यूएई का था, और वो मैंने आपको कल ही वीडियो में चार सारी चीजें समझा दी थी। अब आज ये
वहाँ से ही दोबारा से न्यूज़ निकली है कि भाई ऐसा कोई सीन था ही नहीं। उन्होंने गोल्डन वीजा के लिए देखिए रखा जरूर है प्रपोजल, लेकिन ऐसा क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी के लिए नहीं रखा है कि क्रिप्टो करेंसी ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है जो इस तरीके से हम गोल्डन वीजा उनको देंगे। तो भाई अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। और इवन आप एक चीज और नोटिस कीजिए, जब ये न्यूज आई मार्केट में तब सीजेड बाइनेंस ने भी ट्वीट करके ये कहा कि अगर टोन के साथ ऐसा हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी इसमें आएंगे, सामने होंगे, हम भी ऐसा चाहेंगे कि हमें भी यूएई सरकार इस तरीके से कंसीडर करे। बाकायदा ट्वीट भी किया। तो ये कुछ था ऐसा, लेकिन आज उधर से कंफर्मेशन हो गया ऐसा कुछ भी नहीं। और टोन का प्राइस आप देख ही रहे हैं, जहां से चले तो लौट के दोबारा वहीं आ गए। तो होता है भाई ये। देखिए ये प्रोजेक्ट के साथ कब क्या हो जाए नहीं कह सकते, ये किसी को नहीं पता होता। कब एक गुड न्यूज आ जाए किसी प्रोजेक्ट के साथ, प्राइस आपका आसमान छू जाएगा और पता चले कि कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, दोबारा से लौट के वो वहीं आ जाएगा। तो टोन के साथ तो 24 घंटे में यही हो गया कि आप जहां से गए दोबारा वहीं लौट के आ गए। कि अगर मार्केट वाइज अगर देखा जाए तो 3.3 ट्रिलियन के आसपास अभी मार्केट चल रहा है और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 50 के ऊपर है। तो ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक है, न्यूट्रल है, ऐसा फियर ज़्यादा नहीं है। और अभी लेकिन थोड़ा सा साइड में है, आप ये देख सकते हैं 50 के आसपास रहता तो आप साइड में मान के चल सकते हैं। बाकी और मार्केट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है अभी जो मैं ये कहूँ कि भाई ये टोकन बहुत हवा में उड़ेगा या ये उड़ेगा या ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं मेरे भाई। हाँ, हमारी होल्डिंग सारी अभी एक तरह से बेकार टाइप आप भी मान सकते हैं। आज का जो सीन है देखिए, घुमा फिरा की बात क्या करनी है, होल्डिंग है तो है, और वो होल्डिंग्स आज की डेट में अगर देखा जाए तो बेकार है। उन होल्डिंग्स में कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो आपको भी यही चीज नजर आएगी, महसूस होगा जो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे अल्टकॉइंस ऐसे मेजर कैप वाले भी हैं जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो भाई अब ये कहो कि इसमें होगा या उसमें होगा, क्या होगा। आप लोग कई बार ऐसे टोकन्स का नाम भी भेज देते हो जिनका कहीं अता पता नहीं है, जिनको किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ भाई अब ऐसे टोकन से दूर रहिए। मार्केट का सीन, स्ट्रक्चर, सिनेरियो सब कुछ एक तरह से चेंज सा है। बेहतर वही है कि जो चीज़ें अब हैं उनके साथ चलो, हो सकता है आगे ये भी चेंज हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। आपने देख लिया है क्या जो आपके पास होल्डिंग में है, जो आपको पोर्टफोलियो में है, क्या उनके साथ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा ना चेंज कीजिए। कुछ पोर्टफोलियो हिलने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है। बीटीसी आपका ऑल टाइम हाई पे हाई बना रहा है। एथेरियम में इतनी अच्छी खासी बाइंग चल रही है, वो भी एक दिन उड़ेगा, लेकिन बाकी का क्या? इसीलिए बाकी के लिए भाई अच्छा है कि आप ईटीएफ वाले प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू करो। मैं खरीदना है नहीं खरीदना वो मर्जी आपके, मैं आपके ऊपर ये फोर्स नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी आपसे ये एडवाइस दूंगा कि उनके बारे में आप सोचना ज़्यादा शुरू करो। और जहाँ भी जिस प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि भाई खामखा अननेसेसरी फंस गए, तो भाई जहाँ भी आपका अगर लेवल में आ जाए या आपको लगता है कि भाई यहाँ से निकल के मुझे वहाँ अच्छा होगा, तो आप ऐसा कुछ सोच सकते हो। तो देखो भाई ये है कुछ अभी मार्केट का सीन, और ऐसा ही जो भी होगा मैं आपको रोज अपडेट देता रहूँगा। और भाई उसके लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी और अपडेट आते हैं या बाइंग किया जो भी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए फिर मिलते किसी ने अपडेट के साथ। नमस्कार।